चलिए बच्चे लोग, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम एक चैप्टर पार्टनरशिप का है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बारे में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्या मतलब है। रिकंस्टिट्यूशन चैप्टर का नाम से ही है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप लोगों से, रिकंस्टिट्यूशन किसे कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी साझेदारी फॉर्म के पार्टनरशिप डीड में किसी कारणवश चेंजिंग हो, परिवर्तन हो, तो उसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। क्या बोले, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनरशिप डीड में किसी कारणवश जो चेंजिंग होगा, तो उस चेंजिंग को ही हम क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस, पार्टनरशिप कब कब पार्टनर, अब मुख्य रूप से बातें देखते हैं कि कब कब पार्टनरशिप, कौन कौन सा दशा में कब कब पार्टनरशिप फॉर्म के डीड में चेंजिंग होता है। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब कि अगर ए और बी पार्टनर था जिसका पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, अगर सी नया पार्टनर 1/4 सपोज कर रहे हैं के लिए आया, तो अब जो पहले इनका पीएसआर 2:1 था, अब पीएसआर क्या होगा, चेंज होगा। अब इस पार्टनरशिप फॉर्म का पीएसआर क्या होगा, चेंज होगा। मतलब पार्टनरशिप डीड में पहले था 2:1 ए और बी, अब सी आया तो पार्टनरशिप डीड में पीएसआर में क्या होगा, चेंज होगा। तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आया होगा पहला पॉइंट, कि रिकंस्टिट्यूशन का पहला पॉइंट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई नया पार्टनर आएगा, तो पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई नया पार्टनर आएगा, तो उस नए पार्टनर के आने के कारण पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, चेंजिंग होगा, पीएसआर में क्या होगा, चेंज होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा केस कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सपोज कर रहे हैं कि ए बी और सी 2:1:1 के पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाभ हानि को बांटते थे। अब अगर सी सपोज कर रहे हैं कि रिटायर कर गए, तो अब इनका पीएसआर क्या बच जाएगा, 2:1, मतलब पीएसआर में चेंज होगा। पीएसआर में क्या होगा, चेंज होगा। तो सेकंड केस, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के केस में भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म से कोई पार्टनर रिटायर करते हैं, तब भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। तीसरा केस की डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्या बोल रहे हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्या बोल रहे हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जैसे यहीं पे लीजिए, ए बी और सी पार्टनर था, और सी क्या किया, सी का क्या हुआ, डेथ हो गया। अब पीएसआर में क्या होगा, चेंज होगा, पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, चेंज होगा। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सपोज कर रहे हैं कि ए बी और सी, सपोज कर रहे हैं कि ए बी और सी 2:1:1 के पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग में लाभ हानि को बांटते थे। अब ये लोग बात किए क्या, नहीं, अब आगे से पीएसआर 1:1:1 होगा। इट मींस पीएसआर में क्या हुआ, चेंज हुआ, पार्टनरशिप डीड में क्या हुआ, चेंज होगा। तो हम इस केस को भी क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कोई दिक्कत, तीन केस समझ में आया, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर ओल्ड पार्टनर के पीएसआर में क्या होगा, चेंज होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर। समझ में आ रहा होगा। अगला, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब क्या कि अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप और आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, एक साथ व्यापार करने लगते हैं, तब भी पीएसआर में क्या होगा, चेंज होगा। समझे अच्छे से। जैसे एबीसी पार्टनरशिप फॉर्म था, और एक एक्स वाई और जेड, ये भी पार्टनरशिप हो, सपोज कर रहे हैं ये दोनों ही पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, क्या मिल गया, एक साथ मिल गया, तो इस केस में भी पीएसआर में क्या होगा, चेंज होगा। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और भी कई कारण हो सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या हो, चेंज हो, पार्टनरशिप डीड में क्या हो, चेंज हो। अगर पार्टनरशिप डीड में
चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कब कब किन किन दशाओं में साझेदारी फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, तो आप बोल सकते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। समझ में आ रहा होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने पेपर में, ध्यान से समझेंगे। समझ में आ गया होगा कि कब कब किसी साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो सकता है, रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है। समझ में आ गया होगा? तो 5 केस हम लोगों ने देखे। 5 केस है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? अब हम देखते हैं कि जब किसी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा तो पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंजिंग आएगा। क्या सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? कहने का बहुत ही, ये अब वो थ्योरेटिकल पार्ट था, ये समझेंगे कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या सब, जब रिकंस्टिट्यूशन होगा, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा तो हम क्या सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उस वक्त। यस, तो देखिएगा सर, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब क्या कि अगर ए और बी पार्टनर था, सी नया पार्टनर आता है, ये 1:1 था और सी 1/4 के लिए ही आया, तो यहां पे हम एक कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कि आखिर कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस किया, मतलब अपने लाभ के हिस्से में से सी को ए कितना दिया या बी कितना दिया या ए और बी दोनों कितना कितना दिया, उसका रेशियो निकालेंगे। यस, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब हम आपसे आगे आ रहे हैं तो हम बात करेंगे आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, मतलब अगर जैसे अगर यहाँ पे सी नया पार्टनर आया, यस, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में तो क्या हुआ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले। अगर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, अगर सपोज कर रहे हैं कि सी रिटायर कर गया, ए बी सी 3 पार्टनर था सर, ए बी और सी 3 पार्टनर था, अब सी क्या हुआ, रिटायर कर गया, तो अब इनका हिस्सा भी ए और बी लेंगे, तो इस केस में क्या निकाला जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ध्यान से रखेंगे, एक बात को समझेंगे, आगे और बात करेंगे हम आपसे कि एडमिशन के केस में हम निकालते हैं क्या चीज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि आखिर कोई जब नया पार्टनर आया तो हम उसको पुराने पार्टनर कैसे कितना कितना करके सेक्रीफाइस किए। ओके, और रिटायरमेंट और डेथ के केस में इन जनरली निकालते हैं हम लोग कौन सा, गेनिंग रेशियो, क्योंकि रिटायर किया, अगर कोई पार्टनर रिटायर किया या डेथ किया तो उसका हिस्सा भी अब एग्जिस्टिंग पार्टनर रखेगा, लेगा, तो वो किस रेशियो में लिया, इसके लिए कौन सा रेशियो निकाला जाता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ओके, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का सर ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, ये दोनों ही रेशियो में से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, समझ में आ रहा होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या होगा और गेनिंग रेशियो का क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। ये दोनों आपके सामने पेपर में आ सकता है। अगला, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा तो गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे कि आखिर उस डेट में गुडविल का वैल्यू क्या है, कितना है, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल के नाम पे भी हम पैसा लेंगे, साथ ही साथ फॉर्म के गुडविल के नाम पे भी लेंगे। आप देखिएगा, तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या पढ़ना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब क्या, हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे जिस दिन कोई पार्टनर एडमिशन लेगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा या चेंज इन पीएसआर भी होगा। यस, तो हम अभी आपसे बात बोल रहे हैं क्या कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। यस, हम वहाँ सिखाए हुए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने का भी 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड दूसरा नंबर है, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आप पीछे वाला वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे
देख लेंगे आप लोग कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब इसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में भी इसके बारे में बोलता है, यस और नो। तो सर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस किया। यस, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दूसरा पढ़ेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यस, गेनिंग रेशियो। उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन करने का कितना मेथड है, 3, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपको देखना हो तो पीछे वाला वीडियो देख लेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। समझें कि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब ही हुआ कि पहले से पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब हुआ पहले से पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, अब हम उसमें कोई चेंजिंग ला रहे हैं। तो अब जब हम चेंजिंग ला रहे हैं, उस तारीख को, उस डेट को, जिस डेट को ये चेंजिंग हो रहा है, चाहे एडमिशन के कारण, रिटायरमेंट के कारण, डेथ के कारण, एग्जिस्टिंग पार्टनर के पीएसआर में चेंज होने के कारण जो चेंजिंग हो रहा है, तो हम उस तारीख को अगर रिजर्व में पैसा है या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना पैसा है बैलेंस शीट में, यस, या लॉस ही है, तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग करेंगे। यस, तो ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यस, कि अकाउंटिंग फॉर रिजर्व। रिजर्व का मतलब अगर पहले से पार्टनरशिप फॉर्म के पास पहले से रिजर्व में पैसा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो क्या करेगा, वो जो पहले से पैसा है उसे पुराने पार्टनर क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। या अगर उसको पहले ऐसे ही रखना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, हम आगे के टॉपिक में, आगे के क्लास में हम आपसे बात करेंगे, आगे हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, कि अगर पहले से रिजर्व में पैसा है या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को जैसे ही पीएसआर में चेंज होगा, रिकंस्टिट्यूशन होगा, पीएसआर में चेंज होगा, तो हम उसके लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। लॉस अगर होगा पहले से तो उसके लिए भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, समझेंगे, आगे के वीडियो में हम समझाएंगे। ओके सर, उसके बाद इस चैप्टर में देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सर, जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होगा उस तारीख को, जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होगा उस तारीख को सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूड किया जाएगा कि आखिर आज इसका वैल्यू कितना है। आज बढ़ा है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है मतलब प्रॉफिट है, एसेट्स का वैल्यू घटा है मतलब लॉस हुआ, लायबिलिटी अगर बढ़ गया है तो लॉस हुआ, लायबिलिटी अगर घट गया है तो प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जिस दिन पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा उस दिन एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाएगा, और फिर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसे हम उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे और देखेंगे। ओके, और साथ ही साथ एक चीज और, एडजस्टमेंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या, मतलब कि सर जिस दिन पीएसआर में चेंज होगा, जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन होगा, उस दिन हम देखेंगे कि पार्टनर का कैपिटल पीएसआर क्या है और कैपिटल क्या है, ओल्ड कैपिटल, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल क्या है, और न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए। और इन दोनों में अगर ओल्ड कैपिटल, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है, कम होना चाहिए, तो न्यू पीएसआर के हिसाब से तो वो पार्टनर पैसा लेके जाएगा। यस, या उसके करेंट अकाउंट में भी रखा जाएगा, या ठीक इसका उल्टा, एडजस्टेड कैपिटल अगर किसी पार्टनर का कम है और न्यू कैपिटल ज्यादा होना चाहिए पीएसआर में चेंज होने के बाद, तो ऐसी दशा में वो पार्टनर कैश लेकर के कैपिटल के लिए आएगा या करेंट अकाउंट में जाएगा। हम बात करेंगे आपसे, मतलब हम इस टॉपिक को भी इस चैप्टर में देखना है। कहने का मतलब आप समझ जाए अच्छे से कि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब हुआ जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म के जब किसी साझेदारी फॉर्म के, पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनरशिप डीड में किसी कारण बस चेंजिंग होता है,
तो उसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। रिकंस्टिट्यूशन होने का मुख्य रूप से हम 5 बातें आपके सामने किए: एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। इन पांचों ही दशा में, एक बार अगर गौर से सुनेंगे तो इन पांचों ही दशा में पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर का पीएसआर में चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, और जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग आएगा तो हम उसको बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जैसे ही चेंज होगा तो हमें उस वक्त अकाउंटिंग करना पड़ेगा और गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, या गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, रिजर्व, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व, अगर पहले से रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या लॉस उसका एडजस्टमेंट करेंगे, या एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी का उस तारीख को हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, और साथ ही साथ कैपिटल एडजस्टमेंट। मतलब यहाँ पे ये तो बस फार्मूला बेस है, ये दोनों फार्मूला बेस है। यहाँ से आपके लिए यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे हम लोग बात, तो आगे के वीडियो में हम आपके साथ आ रहे हैं, हम समझाएंगे आपको, सिखाएंगे हम आपको इन पांचों, ये 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक पे हमने आपसे के साथ हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है, कैसे निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गुडविल का वैल्यूएशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। साथ ही अगर अकाउंटिंग फॉर रिजर्व होगा, अगर बैलेंस शीट में जिस तारीख को हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, तो रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन हम रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी का, या उस तारीख को जितना भी मेरे रिजर्व में या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में होगा तो हम उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। साथ ही साथ सबसे लास्ट हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आज आपको समझ में आया होगा। जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 स्टैंडर्ड के लिए, एग्जाम आने वाला है आप लोगों का, तो आप अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहली बात की रिकंस्टिट्यूशन किसको बोलेंगे, तो जब किसी साझेदारी फॉर्म के पार्टनरशिप डीड में किसी कारणवश चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन। और रिकंस्टिट्यूशन के समय में क्या सब अकाउंटिंग, तो हम अगले वीडियो में हम आ रहे हैं आपके साथ, इन सब टॉपिक पे एक एक करके हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग इसको पढ़ते रहेंगे। ओके बाबू, कोई दिक्कत तो अगले वीडियो में हम आपको इन सभी टॉपिक पे हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। ओके बाय।